देखिए, समाज में, किसी भी समाज में बलात्कार या रेप होना उस पूरे समाज का फेलियर है, क्योंकि समाज उस अपराधी को, उस रेपिस्ट माइंडसेट के बंदे को, इंसान को यह सिखा नहीं पाया कि कैसे महिलाओं का सम्मान किया जाए और कैसे महिलाओं की इज्जत की रक्षा की जाए, उनकी इज्जत को तार तार नहीं किया जाए। सो ये अगर देखा जाए तो एक तरह से अगर किसी भी समाज में रेप या बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं तो वो जो एक्यूज्ड है उसका तो अपराध है ही है, समाज को भी इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि समाज उस चीज को रोक नहीं पा रहा, या समाज ऐसी वैल्यूज को उन बच्चों में, जो आने वाली जनरेशन उनमें इनकलकेट नहीं कर पा रहा कि वो बच्चे विमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का काम करें, उनकी डिग्निटी को हर्ट करने का काम ना करें। अब बात आती है, रिसेंट में एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया। उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में बोला गया है कि अगर हम माइनर, किसी भी माइनर के ब्रेस्ट को ग्रैब करते हैं या फिर जो पजामा स्ट्रिंग है उसको हम तोड़ते हैं तो उसको हम रेप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब ग्राउंड क्या होते हैं कि किस ग्राउंड पे इस चीज को कंसीडर किया गया है। लीगल पॉइंट को अगर हम देखते हैं, सो सेक्शन, जो बेसिक सेक्शन है रेप का 376 रेड विद सेक्शन 511, इन दोनों सेक्शंस को अगर देखा जाए सो ये रेप को डील करते हैं। पॉइंट आता है कि किस ग्राउंड पे जज साहब ने या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। तो ये जजमेंट सेक्शंस अगर हम देखें तो दो सेक्शंस है हमारे पास, सेक्शन 376 और सेक्शन 511। 376 रेड विद 511 अगर पढ़ा जाए इन दोनों को तो बोलता है रिक्वायर्स क्लियर इंटेंट। पॉइंट आता है क्लियर इंटेंट। देखिए, जुरिस्प्रूडेंस का जो बेस है वो इंटेंशन ही है, मेंस रिया जिसे बोलते हैं। क्रिमिनल में, अगर क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये इंटेंशन को चेक किया जाता है कि वेदर दैट एक्यूज्ड हैज इंटेंशन टू दिस क्राइम और नॉट। तो यहां पे ये बोलते हैं कि क्लियर इंटेंट होना जरूरी था, एक्चुअल अटेम्प्ट बियॉन्ड प्रिपरेशन। और क्या उसमें एक्चुअल अटेम्प्ट किया गया बियॉन्ड प्रिपरेशन? ये अगर दोनों चीजें नहीं आती तो वो अटेम्प्ट टू रेप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, सेक्शन 354 आईपीसी की बात करते हैं जिसमें आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की बात की जाती है। सो मोलेस्टेशन जिसमें हम कंसीडर करते हैं, अप्लाइज द केसेस वेयर ए वुमेन मॉडेस्टी इज आउटरेज्ड विदाउट अ डायरेक्ट अटेम्प्ट बाय एट सेक्सुअल इंटरकोर्स। कि इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया गया, डायरेक्ट कोई अटेम्प्ट नहीं है, बस बट उसकी मॉडेस्टी को ब्रीच किया गया, उसको मोलेस्ट किया गया। सो मोलेस्टेशन का केस आता है, जैसे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि ग्रैबिंग द ब्रेस्ट ऑफ माइनर एंड एट द सेम टाइम ब्रेकिंग द पजामा स्ट्रिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अटेम्प्ट टू रेप, सो दिस शुड बी कंसिडर्ड अंडर द मोलेस्टेशन और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, लीगल पॉइंट ही अगर इस उसमें देखें, सो ये टेबल आपको दिखाई दे रही है। इस टेबल को अगर आप देखते हैं तो किस तरह से जो केसेस हैं वो किस तरह से हमारे यहाँ इंक्रीज हुए और डिक्रीज हो रहे हैं। और उनमें आप देखोगे ना, रेप के जो केसेस हैं उनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। रिपोर्ट तो होते हैं बट कन्विक्शन, जो फाइनल कन्विक्शन होता है वो बहुत कम होता है। और आज भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आप ये डाटा देखिए और टेबल देखिए, तो इस टेबल में अगर आप देखेंगे सो 2019 में 32,033 केसेस थे। फिर 2020 में अगर हम देखें तो 28,046 केसेस थे। 2021 में बढ़कर फिर 31,677 केसेस हो गए। अगर हम 2024 की बात करते हैं, आप देखिए 2024 में 35,500 केसेस हुए। आप ये डाटा टेबल देख रहे हैं ना, तो 2000 से 2024 में आप देखिए केसेस कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये सोचने की बात है कि ये केसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। अटेम्प्ट टू रेप, अगर आप देखिए, जैसे आजकल क्या है कि एक मोबाइल हैंडसेट सभी के पास है, स्मार्टफोन लगभग सभी के पास है और वो फ्री है। आप ओटीटी चैनल देखिए, उसमें बहुत कुछ, ठीक है, जो उनकी भावनाएं हैं, ह्यूमन की भावनाएं, उनको एक्साइट करने की चीजें आती हैं। बहुत कुछ ऐसा कंटेंट भी दिखाया जाता है जिससे एक्साइट हो जाता है। कई बार आप देखेंगे कहीं पे आप मूंगफली खरीद रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं और साथ में वो वीडियो देख रहा है और गंदी वीडियो देख रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सब माइंड में भर रहा है, वो कचरा जो हम परोस रहे हैं। इवन यूट्यूब पे देखिए बहुत सारी गंदी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो सब क्या है, लोगों के दिमाग में भरता जा रहा है। जब वो दिमाग में भरता है तो उस तरह के एक्शंस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हम जैसा देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हम जैसा बोलते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है और जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो आप ये जो सोशल मीडिया, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो यूट्यूब परोस रहा है, उस परोसने से क्या है, जो माइंडसेट है सोसाइटी का, और जो यूथ होता है, जो कम एज का बच्चा है या जिसकी एज कम है, मैच्योरिटी लेवल कम है, तो उसको ये सब समझ नहीं आता, वो एक्साइटमेंट में ये सब हरकतें कर जाता है। आप देख रहे हैं केसेस कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, 32,000 से सीधा 35,500 पे आ गए। मींस 3,000 का ग्रोथ हो रहा है, इतने 3,500 का ग्रोथ हो रहा है रेप केसेस में। और फिर कन्विक्शन रेट देखिए आप, कन्विक्शन रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 27.2% था,
0.1% हुआ। धीरे धीरे हमारा लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ठीक होता जा रहा है, तो उस चक्कर में हमारा जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं। सो ये टेबल आपको बताती है कि हमारे यहाँ रेप केसेस बढ़ रहे हैं। अब ये रेप केसेस बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। इसमें समाज को भी सोचने की जरूरत है और गवर्नमेंट को भी सोचने की जरूरत है कि कैसे इसे रोका जा सके। एक रेस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल यूट्यूब चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल समाज चाहिए जो अपने बच्चों में ऐसी वैल्यूज को इनकलकेट करे जो मोडेस्टी ऑफ वुमेन को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, जो मोडेस्टी ऑफ वुमेन को प्रमोट करे, ना कि उसको हर्ट करे। नेक्स्ट अगर हम टेबल देखते हैं, सो स्टेट वाइज रेप केसेस की बात करते हैं। आप देखिए स्टेट वाइज अगर रेप केसेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रेप केसेस अगर देखे जाएं इस पूरी टेबल में, आप देखिए तो सबसे ज्यादा रेप केसेस कहां हो रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में। सबसे ज्यादा रेप केसेस राजस्थान में है। और यहां कन्विक्शन रेट अगर हम देखें, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल केसेस देखें तो 18.3% टोटल केसेस का 18.3% रेप केसेस है। अब बात आती है राजस्थान या उत्तर, दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है 5200, 14.6% केसेस हैं। ऐसे आप देखिए मध्य प्रदेश में, और ये सब जो स्टेट्स हैं ये बीमारू स्टेट्स हैं। बीमारू स्टेट्स का मतलब क्या है कि लगभग इनका जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ठीक है। महाराष्ट्र में देखेंगे 3700 केसेस हैं, ठीक है। दिल्ली में देखेंगे 2600 केसेस हैं। दिल्ली जबकि सेंटर है वहां पे भी 2600 केसेस, ठीक है। डाटा हमारे पास 2024 का एस्टिमेटेड डाटा है। आप स्टेट वाइज देखेंगे क्योंकि राजस्थान, आप वेस्टर्न राजस्थान जो मारवाड़ रीजन है, मेवाड़ रीजन है, यहां पे रेप केसेस ज्यादा हैं, ज्यादा रजिस्टर्ड हुए। रीजन क्या है? देखिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने समाज को समझाएं, हम अपने बच्चों को समझाएं कि विमेन की डिग्निटी क्या होती है, विमेन को किस तरह से बिहेव करना है, विमेन के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, विमेन के साथ कैसे बात करना है, ये हमें सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को। प्लस दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चियों को भी, हमारी जो बच्चियां हैं उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी मोडेस्टी की वैल्यू क्या है, तुम्हें अपनी मोडेस्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्लस तुम्हें अगर आप कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हैं तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। सो ये बहुत जरूरी पॉइंट है इसमें जिनको हमें नोट करना है। और ये सब कौन दे सकता है, या तो स्टेट देगा, या समाज देगा, या पेरेंट देंगे, वही कर सकते हैं। माइंडसेट को चेंज करना है हमें मोडेस्टी ऑफ वुमेन, ये जो कॉन्सेप्ट है मोडेस्टी ऑफ वुमेन, इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है। लोग समझें कि मोडेस्टी ऑफ वुमेन होता क्या है। लोगों को समझ ही नहीं आता मोडेस्टी ऑफ वुमेन क्या है। लोग जितनी भी गालियां देखिए, आप जितनी भी गालियां बनी हैं सब वुमेन पे बनी है, आप जितने भी अब्यूजेस देखेंगे सब वुमेन पे बनी है। सो हमें अपने समाज को एक सभ्य समाज की तरफ लेकर जाना है। तो इसके लिए मदर, फादर प्लस सोसाइटी, इन सबको रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना पड़ेगा। अदरवाइज ये केसेस देखिए, आप कुछ देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है क्यूरेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। अब ये जो क्राइम रिपोर्ट होते हैं और जब पुलिस काम करती है या जज काम करते हैं या जजमेंट देते हैं, तो वो सिर्फ क्या है, क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव नहीं है। प्रिवेंशन कौन कर सकता है? हम, आप और समाज मिलकर इनको, रेप केसेस को प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखते हैं, सो नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें ध्यान देना है रेप में, कि रेप केसेस अगर हम चाहते हैं कि समाज से इस रेप जैसे मीनेस को या हीनियस क्राइम को खत्म कर दें, तो सबसे पहले मदर, फादर और टीचर, इन सब को, इस सोसाइटी इकोसिस्टम को विमेन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा और सबको समझाना पड़ेगा कि मोडेस्टी ऑफ विमेन होती क्या है। क्योंकि मोडेस्टी ऑफ विमेन में ये लोगों को समझ ही नहीं आता, इस लेवल तक नहीं समझ पाते कि आखिर है क्या वो, हमें किस तरह से उनके साथ बात करनी है, किस तरह से बिहेव करनी है। और विमेन को भी समझाना है कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको ट्रेन करना है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी 50% पॉपुलेशन हमारी इंडिया की क्या है, विमेन पॉपुलेशन है। अगर वो पॉपुलेशन अपने आप को इंडिया में सेफ नहीं समझ रही, तो इसका मतलब क्या है, स्टेट फेल्ड हो रहा है, सोसाइटी फेल्ड हो रही है कि वो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे जिसमें विमेन अपने आप को सेफ महसूस करे। आज भी आप देखिए, हमारी बेटियां या बच्चियां जब भी घर से निकलती है तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा 6 बजे तक आ जाना, 7 बजे तक आ जाना। लेकिन अगर हमारा बेटा निकले तो 9, 10, 11 बजे, 12 बजे भी आता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमारी सोसाइटी को कोई परेशानी नहीं है। तो हम ऐसा इकोसिस्टम क्यों नहीं बना पाते जिसमें हमारी बच्चियां और जो लड़के हैं वो समान दर्जा या समान एंजॉयमेंट या समान इकोसिस्टम को एंजॉय कर सके। हम बच्चियों के लिए टाइम लिमिट कर देते हैं, हर चीज में टाइम लिमिट कर देते हैं, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए टाइम लिमिट नहीं है। फिर हम ये बोलते हैं कि हमारी बेटियां ग्रोथ नहीं कर पा रही, हमारी बेटियां एक्सेल नहीं कर पा रही। देखिए, कुछ बच्चों के या कुछ बच्चियों के एक्सेल करने से पूरा भारत एक्सेल नहीं कर रहा है। हमें भारत को, अगर हम चाहते हैं कि भारत की बेटी, हमने इतने स्कीम बना रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सो बेटियां कहां बच रही हैं अगर इतने रेप केसेस हो रहे हैं। तो हमें बेटियों को बचाना भी है, और बचाने का मतलब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, प्लस हमें बेटियों को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है कि बेटियां खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इस
जो घृणित मेंटेलिटी के जो लोग हैं, जो हीनियस मेंटेलिटी के लोग हैं, उनसे अपने आप को बचा सकें। सो ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी बेटियों को बचाएं और उनको प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल दें।